ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 सितंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मीठे बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं। अविनाशी क्यों कहा? इन ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं होता, इनकी प्रारब्ध हम भोगते हैं 2500 साल। तो बाबा कहते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। तुमने 5 को ज्ञान सुनाया तो मैं 10 को सुनाऊंगा, ये रेस होती है ना। हम श्रेष्ठ बने, ये रेस होती। ये थोड़ा प्यार से बात करते हैं, मैं ज्यादा प्यार से बात करूंगा। ये थोड़ा रिगार्ड करते हैं, हम ज्यादा रिगार्ड करेंगे। इसको कहा जाता है प्यार से बात करना, इसको कहा जाता है गुणों को धारण करना, इसको कहा जाता है रेस करना। आज का प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला मतलब जो बनने वाली है माला, विष्णु के गले की माला। तो बाबा कहते हैं श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह से पालन करते हैं वो नंबर आगे चले जाते हैं, और जो आज पालना करते हैं कल छोड़ देते हैं, देह विमान बस मन या मन मत मिक्स कर देते हैं, उनका नंबर पीछे चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो बाबा कहते हैं कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, कायदे अनुसार जो श्रीमत पर चलते हैं, भले ही थोड़ा बहुत उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कायदे प्रमाण चल रहे हैं तो पीछे आते भी नंबर आगे ले सकते हैं। आज कोई उड़ती कला जा रहा है और कल पीछे चला गया देहमान बस, मतलब कछुआ खरगोश वाली बात है। भले धीरे चल रहा है लेकिन स्टडी तो जीत जाएगा रेस में। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, दिन की मंजिल दूर नहीं। थकना नहीं है, ज्ञान में अथक बनना है ना। बाबा कहते हैं हम बच्चों के अंदर से निकलना चाहिए ओम शांति, आत्मा का सुधर्म शांति। कई लोग ऐसे बोलते थे ओम शांति ओम शांति, कई लोग तो ऐसे बोलते जैसे लाठी मार रहे हैं। थोड़ा प्यार से बोलो ना ओम शांति। कई लोगों को देखा है कि उनके मन से रिगार्ड निकलते ही नहीं एक दूसरे के प्रति, है ना। बाबा ने जैसे मुरलियों में कहा आप निकलना चाहिए, बड़े प्यार से ओम शांति बोलना चाहिए, उस समय अनुभव हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, है ना। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो बाबा कहते हैं पहले पहले बाबा हमको शांति धाम में ले जाएंगे। कौन जाएगा शांति धाम में? पहले पहले जो ज्यादा याद में रहेगा, ज्यादा दौड़ी पहनेगा, वही आत्मा तो श्री कृष्ण के साथ आएगी पहले जन्म में। पहले जाएगी तब तो आएगी। अब श्री कृष्ण आएंगे तो भी कुछ आत्माएं रहेंगी इस कलयुग की, लेकिन हमें तो सतयुग में पहले नंबर में जाना है तो पहले पहले जाना पड़ेगा। उसमें बाबा कहते बहुत मेहनत लगती है। जितना जितना आत्माभिमानी बनने की हम प्रैक्टिस करते हैं, यही तो मेहनत का काम है। बाबा ने कहा आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बाबा हमको क्या कर रहा है? देही अभिमानी बना रहा है, था आत्माभिमानी बना रहा है, अपने घर का रास्ता बता रहा है। हम तो भूल गए थे, घर की सुधी को भूल गए थे, अब बाबा आकर के याद दिला रहा है। जो घर का मालिक है वही हमको रास्ता बता रहा है, दूसरा कोई मनुष्य रास्ता बता नहीं सकता है। कायदा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, तो बाबा ही आकर के हमें दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजता है। एक ज्ञान बाबा ही समझा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करने वाला, है ना। हम ही जानते आधा कल्प हम पावन थे, पतित बन गए। भारत में ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवताएं रहते थे, है ना। लेकिन वहां ये मालूम नहीं रहता कि हमको ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया है और उनका ज्ञान लेकर के हम ऊपर यहाँ पहुंचे हैं।
ये नहीं मालूम रहता है। कला कम होती है ये भी नहीं मालूम रहता है, नहीं तो फिर खुशी चली जाए। बाबा कहते हैं तुम सबको बता सकते हो कि पावन देवी देवताएं पतित कैसे बने। आओ तो हम 84 जन्मों की कहानी तुम सबको सुनाएं। बाबा कहते 84 चक्र की ये सत्य कथा है। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं और हम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। बाबा कहते 84 के चक्र की कथा सुनते सुनते तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाओगे, है ना। दुनिया में जब वैराग्य आता है ना तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं लोग, लेकिन हमें घर बार छोड़ने की बात थोड़ी। हम तो ब्रह्मा मुख कमल से सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं राजभाग पाने के लिए। बाबा कहते तुम कहां भी जाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो बोलो ये सत्यनारायण है। अब उनको सत्यनारायण क्यों कहा जाता है? अरे आज तो दुनिया में बहुत झूठ है। उनकी जब दुनिया थी तो झूठ थोड़ी बोलते थे, सत्य थे। सत्य परम पिता परमात्मा ने उनको ऐसा बनाया था, इसलिए सत्यनारायण कहा जाता है। किसी का नाम सत्यनारायण ना दे, है ना, डबल डबल नाम होते हैं। शिव राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण सब कुछ। तो बाबा कहते हैं खास करके साउथ इंडिया में ऐसे नाम खूब रखते हैं। अब हम बच्चों की बुद्धि में है कि परमात्मा हमारे सम्मुख बैठा है। बाबा के सम्मुख देखते हैं तो क्या बुद्धि में आता है? पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। वो निराकार परमात्मा ही तो हम आत्माओं से बात करता है, हमको पढ़ाता है और पढ़ा करके हमको श्रेष्ठ देवी देवता बनाता है। तो कितने भाग्य की बात है। जब सतयुग चालू होता है और जब श्री कृष्ण राधे राज गद्दी पर बैठते हैं स्वयंवर के बाद, तब विक्रमाजीत संवत चालू होता है। अभी विक्रम संवत चल रहा है। तो ये सब बातें भगवान के अलावा और कोई समझा थोड़ी सकता है। बाबा कहते हैं तुम चेक करो कहां तक हम बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों को लेकर के अनेक आत्माओं को दान दे रहे हैं। जिस्मानी हीरे मोती ज्ञान की बात नहीं है, रूहानी ज्ञान रत्नों का दान अभी करना है। मम्मा बाबा करते थे तो हमको भी करना है, उनके समान बनना है तो करना है ना। पहले बाबा माला बनाते थे ना, माला बनाए, कोई देखा 4-5 नंबर में है, बाद में कोई छोड़ के चला गया तो नंबर पीछे हो गया, पीछे वाले आगे आ गए, तो अब नंबर बनाना छोड़ दिया। बाबा कहते गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी। गुड़ कौन है? शिव बाबा, और गुड़ की गोथरी ब्रह्मा बाबा। तो वो दोनों समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा से किस समय हम शरीर छोड़ें तो क्या पत पाएंगे। अब देखो, दुख हरता सुख करता परमात्मा को कहते हैं। श्री कृष्ण को कोई कहेगा दुख हरता सुख करता? नहीं ना। तो परमात्मा ही सच्चे सच्चे हरि द्वार, हरि का द्वार, श्री कृष्ण नहीं, वो परमात्मा है। एक्चुअली बाहुबल से तो कोई राजधानी नहीं पा सकता ना, योग बल से ही हमें राजधानी विश्व की बादशाही मिलती है। और बाबा आकर के योग सिखलाता है। बस वो कहता है सिर्फ माँ में कम याद करो, और कुछ नहीं कहता है। महिमा गाते ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। कभी शिव बाबा को कहते हैं योग का सागर? नहीं। वो ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देता है, योग तो हमें लगाना है। वो पतित पावन है तो ज्ञान की वर्षा देता है, जिस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा से योग लगाते हैं। बस बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। और किसी को भी याद करना ज्ञान है, इसको अंडरलाइन करें। बाबा कहते तुम्हें राजयोग सीखते सीखते अपने घर चले जाएंगे, फिर सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे। तो सबको समझाओ कि ये राजयोग सीख करके तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं ना
हमारी बुद्धि का ताला खोलो, हमारे परिवार के लोगों का ताला खोलो। बाबा कहते इसमें ताला खोलने की बात क्या है? तुम बाबा को याद करते रहो, पूरा पढ़ो, तो बुद्धि का ताला अपने आप खुल जाएगा। बाबा कहते मम्मा बाबा कहो, सीख जाओगे। मुख तो खोलो, ज्ञान तो सुनाओ। कई लोगों का मुख खुलता ही नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं देखो सतयुग में तो हम पावन थे, फिर वर्षा गंवाते गंवाते पतित बने, नरक पतित बने तो वर्षा गंवा दिया। अब बाबा कहते हैं फिर से मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। और याद करते करते हम बाबा के गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो, बोलने की भी प्रैक्टिस करो, ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करो, तो मुंह खुलता जाएगा। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, नहीं करेंगे, नई श्रीमत पर चलेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत देहाभिमानी जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। अब जो मुरली नहीं पढ़ते और बाबा ने कुछ सुना दिया तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना। मान लो कल विनाश की बात बता दे बाबा आज मुरली में, हमने सुनी नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल दिया, ऐसा बाबा बताने नहीं जा रहा है। तो ये सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है हमको, देहाभिमानी बनने की। देहाभिमान नहीं रहना है कि ये तन भी मिट्टी है, आज नहीं तो कल छोड़ना है ना। बाबा कहते कोई भी भूल हो जाए तो बाबा से क्षमा मांग लेनी चाहिए, देहाभिमान नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते अपने हाथ से भोजन बनाओ खाओ। फिर बाबा की याद में रहकर किसी को दृष्टि देंगे तो मदद भी बहुत मिलेगी, है ना। अहंकार नहीं होना चाहिए, जो कुछ किया सब अर्पण करते चले जाएं। और बाबा ने एक हिदायत दी कि किसी की बात को सुन करके, मान लो किसी ने कहा भी तो दूसरे को सुनाना नहीं, पर चिंतन नहीं करना है, नुकसान हो जाएगा ना। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, ऐसा बातें छोड़ देनी। बाबा कहते ऐसी झूठी बातें कभी ना सुनना है ना सुनानी। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले भी तो बाबा कहते सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए, किसके दिल को भी खराब नहीं करना है। आज का होमवर्क क्या है? एक तो बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें हमें दान देना है। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा से क्षमा मांग लेना है। रूहानी जिस्मानी दोनों सेवाएं करनी है, अंदर बाहर साफ। ईर्ष्या के कारण, देहाभिमान के कारण परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी का दिल खराब नहीं करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, प्राग दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अब देख ही रहे हैं हम दुनिया में, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो दिल से दुआएं देंगे। खुश कर दो, दुखी हैं तो। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, रहम की भावना नहीं छोड़नी, आज नहीं तो कल सुनेगा। रहम भावना से भावना का फल तो मिलता ही मिलता है और सुनते हैं लोग, तो हमें कोशिश करते रहना है, हारना नहीं है। स्लोगन है ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। प्राग दिल बनकर के अनेक दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त आत्मा हूं। ज्ञान रत्नों का सच्चा सच्चा सौदा करने वाली, बाबा से ज्ञान रत्न लेकर के अनेक आत्माओं को देने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। रहम दिल बन करके अनेक आत्माओं को खुशी का खजाना बांटने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।